аппарат управления в лице советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная Третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма. नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पे लेनिन जो कि रूसी क्रांति के सबसे बड़े चेहरे रह चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। व्लादिमीर लेनिन, जिनकी अगुवाई में साल 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुई, उसी क्रांति के बाद लेनिन पूरे विश्व में एक लिविंग लीजेंड बन चुके थे। गोरकी, जो कि एक शहर है रूस में, वहाँ वे अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। सन 1922 के आखिरी महीनों में आते आते लेनिन की सेहत खराब होने लगी। लेनिन को पैरालिसिस हो गया था, इनका आधा शरीर जो है वो काम करनी बंद कर चुका था। दूसरा, इनको बोलने में भी काफी तकलीफ होने लग गई थी। वही रूसी क्रांति के जनक जो थे वो अपनी जिंदगी हारने वाले थे। फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन वे दुनिया छोड़ के चले गए। 21 जनवरी 1924 को सुबह 6:50 पे लेनिन की मौत हो गई। 2 दिन बाद लेनिन के शव को विशेष रेलगाड़ी से गोरकी से मॉस्को लाया गया। मौत के बाद मॉस्को के रेड स्क्वायर पर क्रेमलिन की दीवार के पास लकड़ी का एक अस्थायी ढांचा बनाया गया, जिसके भीतर ताबूत में लेनिन का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। लोग बाग भयंकर ठंड होने के बावजूद भी अपने चहेते नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े थे। हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, वह शव आज भी है। ना तो उन्हें दफनाया गया है ना जलाया। वह शव आज भी रूसी वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। लेनिन की मौत के 3 महीनों पहले ही सन 1923 के अंदर एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में यह तय किया जाना था कि मौत के बाद लेनिन के शव को लेकर क्या रणनीति होगी। इतिहासकारों के मुताबिक सत्ता पर काबिज जोसेफ स्टालिन का प्रस्ताव था कि लेनिन के शव आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। कि लेनिन को मम्मी बदलने का भी विरोध किया गया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के हिसाब से आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था होती है। लेकिन लेनिन एक बहुत ही पॉपुलर नेता थे और लोगों के मन में लेनिन के प्रति अपार प्रेम था। फिर लेनिन के शव को रख लिया गया। शुरुआत में ये शव कुछ महीनों के लिए रखा गया, फिर वही कंटिन्यू रखा गया। बस वैज्ञानिकों को उनके शरीर की व्यवस्था के लिए वहाँ पे प्रॉपर रखा गया है ताकि उनके शरीर को कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2000 साल पहले मिस्र में मम्मी बनाई जाती थी। वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था कि 20वीं शताब्दी में किसी शव को अगर संरक्षित रखा जाए तो वो कैसे। यहाँ पे एक पहलू और भी है। मिस्र में जो मम्मीज थी वो मम्मी सूखी थी, लेकिन जो लेनिन है उनको जीवित की समान स्थिति में रखा जाना था। जब लेनिन का शव रेड स्क्वायर पर रखा गया, उस वक्त बाहर का जो तापमान था वो -23 डिग्री सेल्सियस था। इसलिए बेहद सर्द मौसम में लेनिन के शव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन मार्च आते आते लेनिन के शरीर पर असर दिखने लगा, यानी चेहरे और शरीर की त्वचा पर बैक्टीरिया का संक्रमण दिखाई देने लगा। तभी वहाँ के 2 वैज्ञानिक बराबियाव और स्पाइकी, उनके जिम्मे ये कार्य था कि इनकी बॉडी को संरक्षित कैसे रखा जाए। प्रोफेसर बराबियाव यूक्रेन के कारगाव विश्वविद्यालय में डीएन ऑफ मेडिकल एनाटॉमी थे और स्पाइस्की रूस की लीडिंग बायोकेमिस्ट थे। इनके सामने लेनिन को एक आधुनिक मम्मी में तब्दील करने की चुनौती थी। अगर वह सफल रहे तो मम्मी की दुनिया में इतिहास रचा जाने वाला था। लेनिन के शव को संरक्षित रखने के लिए पहले इन वैज्ञानिकों ने जो मुर्दा घर है उसमें दूसरे जो शव होते हैं उनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए। वह गोपनीय प्रयोगशालाओं के अंदर किए गए थे। वैज्ञानिकों ने उस वक्त की ऐसा जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल फॉर्मूले पे काम किया जो कि शव यानी कि बॉडी को क्षरण होने की प्रक्रिया पर रोक सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शव को मृत और जिंदा की सीमा रेखा पे बनाए रखना होता है। एक मशहूर पत्रकार ने इसके बारे में बताया, उनके अनुसार इंसान की मौत के बाद जो शरीर है उस शरीर में जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, खून दौड़ना बंद हो जाता है, तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और कीड़े धीरे धीरे शरीर को खाने लगते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया को रोक दें तो आप बॉडी को उसी शेप में मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में लेनिन के शरीर से सारे अंदरूनी अंगों को निकाल दिया गया। दिल और दिमाग को बाहर निकाल कर कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रख दिया गया और बाद में इन्हें नष्ट कर दिया गया। इस तरह से वैज्ञानिकों को केवल लेनिन के जो शरीर का खोल है उसको ही सुरक्षित करना था। टैंक में ग्लिसरीन और पोटेशियम एसीटेट का घोल भरा गया। चुनौती इतनी बड़ी थी कि अगर मिश्रण का अनुपात जरा सा भी गड़बड़ होता तो शव को काफी नुकसान हो सकता था। ग्लिसरीन का उपयोग इसलिए किया गया ताकि शव में नमी बरकरार रहे और पोटेशियम एसीटेट का इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि आकृति व नेचुरल रंग बरकरार रहे। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। मम्मीकरण की सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी लेनिन के चेहरे के हाव भाव। लेनिन का चेहरा जैसा है वैसा बनाए रखने के लिए उनके चेहरे पे कलर किया गया। आंख, नाक, कान के लिए अलग अलग शेड का इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे वक्त ढलता गया वैसे वैसे लेनिन के चेहरे पे
काले चकत्ते पड़ने लगे थे, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए उनके चेहरे के बैक्टीरिया को रहित बनाना था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड के मिश्रण से संरक्षणकर्ताओं ने वैज्ञानिकों ने इनके चेहरों को नेचुरल लुक दे दिया। जुलाई 1924 में वैज्ञानिकों ने अपना काम पूरा कर दिया। असंभव जैसे काम को उन्होंने संभव कर दिया। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें, सन 1924 से लेकर आज तक लेनिन की समाधि और आकार स्वरूप कई बार बदले हैं।